नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज़ 24 लाइव और मेरे साथ लोकेश कटारिया जी हैं और भीम आर्मी जो बच्चों की बात करती है पूरे देश में तमाम अभी उसकी रैलियां चल रही हैं। साहब काशीराम की बात करती है, मायावती जी की बात करती है, लेकिन लोकेश कटारिया जी एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कि वो एक्चुअल में इंसान है क्या। जी लोकेश जी क्या कहेंगे? सभी को सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले तो इसी बात की खुंदक है, 1.5 महीने से इस आंदोलन की बहुत तैयारी चल रही थी। सहारनपुर से हमारे जिलाध्यक्ष सिमोन गौतम, हमारी बहन ममता शिवाजी और हिमांशु गौतम जी जो दिन रात मेहनत करके फ्लैक्स बोर्ड द्वारा और गांव-गांव जाकर समाज को 28 फरवरी बहुजन एकता आंदोलन के लिए लोगों को निवेदन कर रहे थे, लेकिन हरामखोरों की, उन गद्दारों की वजह से आज ये आंदोलन फेल होने से बचा है, क्योंकि उन लोगों ने फर्जी पोस्टर डाल के और इन्हें फोन कर करके कहा कि 28 फरवरी का प्रोग्राम फेल हो गया, क्योंकि चंद्रशेखर कांप रहा खड़ा कि ये प्रोटेस्ट सफल ना हो जाए किसी तरह। अरे हम अपने लिए कर रहे क्या या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे? हम सिर्फ उन भाइयों के लिए कर रहे जो बेचारे आज जेल में पड़े हैं, कार बावरा, विकास मेडिया, अर्जुन सिंह। सही, तमाम जो 3 लोग जिनके नाम गिनाए, ये सभी के सभी भी जेल में, फिर चंद्रशेखर रावण कैसे बाहर है? सारा अरे चंद्रशेखर रावण बाहर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाजपा का एजेंट है, भाजपा वालों ने छुट्टा हो और भाजपा वाले उससे सब कुछ करा रहे। साला एक भीम जागरण कर लोगों, हमें परमिशन नहीं मिला जिला मुजफ्फरनगर या मेरठ में, और उसे बड़ी बड़ी रैलियों की परमिशन मिल रही, तो नॉर्मल से समझ सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी भी या जाहिल भी समझ सकता है कि कहीं ना कहीं उसके बीजेपी से पूरे के पूरे लिंक है। हमने एक टॉपिक छेड़ा था। आप बहुत बड़ा आप एलिगेशन लगा रहे हैं रावण पे, आप समझ रहे हैं पूरा देश अभी चंद्रशेखर रावण को जान रहा है, लेकिन आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर की जगह मेरे पिताजी भी होते ना, मैं उन पे भी लगा देता। मैं चंद्रशेखर को तोप नहीं है, ठीक है, मैं डरता हूँ, संविधान से डरता हूँ, बाबा साहब का नौकर हूं मैं, या अपने बहुजन समाज का हूँ। चंद्रशेखर समाज से है, ना कि चंद्रशेखर समाज चंद्रशेखर से है। चंद्रशेखर पता नहीं कितने आए कितने चले गए और चले जाके। तो आज का धरना ये किस लिए था? या आज का धरना मेन उद्देश्य ये था कि जो 2 अप्रैल के लड़के बेचारे मुजफ्फरनगर जेल में रासुका के तहत मुजफ्फरनगर जेल में बंद है, उनके लिए आंदोलन किया जा रहा था। अगर यहाँ भारी संख्या होती और चुनाव करीब है 2019 का, तो शायद सरकार पर दबाव बनता, थोड़ा प्रभाव बनता, तो शायद सरकार मजबूर हो जाती उनकी रिहाई के लिए। जी आप क्या कहेंगे मैम? बस आज तो जो भी धरना प्रदर्शन किया है वो 3 लोगों को लेकर रखा गया है, विकास मेडियन, कार बावरा और अर्जुन सिंह, जो रासुका के तहत जेल में बंद है। रासुका जो जेल में बंद है, तो ये धरना प्रदर्शन होने के लिए था। अभी देखिए, इस तरह का धरना प्रदर्शन तो करना हो, क्योंकि अभी लोकेश कटारिया जी ने जो बात रखी आपके सामने कि चंद्रशेखर रावण ने जो संस्थापक हैं भीम आर्मी के, सत्य ये सही बात है। उन्होंने जब वो जेल के अंदर थे तब उन्होंने ये बात जेल के अंदर भी अपने लोगों से कही थी कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि जो आंदोलनकारी जेल में बंद हैं उनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन वो तो रैलियां कर रहे हैं पूरे देश में। मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोकेश कटारिया का जो गुस्सा है, भले ही वो क्षमा करें सब देशवासी, वो थोड़ा लैंग्वेज गलत इस्तेमाल करता है, मैं जानती हूँ, वो गांव का रहने वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख है इस बात का। वाकई में जो काम चंद्रशेखर नाम है, चंद्रशेखर एक अपनी आवाम के सामने पहचान है कि नहीं? पहचान है, लेकिन ये काम लोकेश कटारिया को नहीं करना चाहिए था। जो आज लोकेश कटारिया कर रहा है, ये काम तो चंद्रशेखर को करना चाहिए था, उसकी टीम को करना चाहिए था। लेकिन आज अगर ये तीनों लोग जिनके बच्चे यहाँ जेल में बंद है, उनके तीनों के भाई और पिता यहाँ पर मौजूद है, तो अगर ये काम चंद्रशेखर कर देता तो क्या ये लोकेश कटारिया को करना पड़ता? और आज जो आरोप ये लोकेश कटारिया चंद्रशेखर के ऊपर लगा रहा है, तो क्या उसे नहीं लगाना पड़ता? और अगर नेशनल भीम आर्मी बनी है, सुन लो सभी देशवासियों, ये नेशनल भीम आर्मी जो बनी है, अगर चंद्रशेखर भीम आर्मी के नेतृत्व में सारा काम सही करता तो क्यों निर्माण होता नेशनल भीम आर्मी का? इसके दिमाग में कोई कीड़ा थोड़ी काट रहा है। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, मुझे भी 5-5 लाख रुपए का जेल लगा रहा है। अब वो जेल का पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जेल का पैसा समाज दे रहा है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ, मेरी नजरों में तो उसने कोई काम धंधा करता नहीं है। तो अगर इस तरह का देखिए पैसा, समाज का पैसा, हम इस तरीके से 5 लाख रुपए मुझे पे जेल लगाने में लगा देंगे तो क्या होगा? इस समाज बहुत होगा। माननीय काशीराम साहब की बात करता है, लेकिन मैं देखूंगी माननीय काशीराम साहब को उसने सही से जाना ही नहीं। माननीय साहब काशीराम थे क्या? माननीय साहब काशीराम तो 5 रुपए का कोट पहनने वाले इंसान थे, और वो बंदा 5 लाख रुपए का जेल लगा रहा है मुझे पे भी नहीं। सोचिए पैसा ला रहा कहाँ से? तो आज लोग भाई भले ही गुस्सा है, नाराज है, वो गंदी बात अपने मुंह से थोड़ा जमान में से बोल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही है। और हमने इस आंदोलन में, देखिए, हमने इस आंदोलन में उसको साथ दिया है,
ये नहीं है कि हम किस संगठन के हम गुलाम बन के रह गए या हम इसी संगठन से चिपके रहेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम करेगा, हम चंद्रशेखर काम करेगा, हम उसके भी साथ हैं, हमारी पूरी टीम के लोग। नेशनल भीम आर्मी का कोई लेबल हमारे ऊपर लगा नहीं है बिल्कुल भी। मैं बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ ये। हाँ, चंद्रशेखर कहेगी ममता बहन तुम्हारी जरूरत है हमारे संगठन को, तो ममता बहन तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, लेकिन उसे जरूरत नहीं बहन की, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो वैसे भी भाई बड़ी तोप है वो तो। अब वो कहाँ जमीन पे नहीं वो ठीक सकता बिल्कुल। लेकिन ये एजेंट वाली बात जो क्या ये बहन क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात, एजेंट जो शब्द है, लोकेश कटारिया तो शायद बाद में कह रहा है एजेंट का शब्द। ये माननीय बहन जी, सबसे पहले माननीय बहन जी ने कहा था कि बीजेपी का प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट और एजेंट एक ही होता है। तो हम तो बहन जी से बड़े नहीं है। अगर हमारी बहन जी ने कहा है तो शायद बहन जी ने सही कहा होगा फिर उनको सब, क्योंकि बहन जी क्या नहीं जानती ममता शिवा क्या कर रही है, बहन जी ये भी जानती, रिपोर्ट तो रखती है। आप क्या कर रहे हैं अब ये भी जानती कि हमारे बहुजन पत्रकार क्या कर रहे हैं, ये क्या नाम लोकेश कटारिया क्या कर रहा है, चंद्रशेखर क्या कर रहा है, बहन जी सब जानती है, भले ही वो कुछ कहे और चाह ना कहे। तो मैं तो बहन जी से ऊपर नहीं हूँ। तो ये बड़ा सवाल है। उस बहुजन मूवमेंट को एक आस देश ने देखी थी चंद्रशेखर रावण के रूप में। अब उनपे भी एलिगेशन लग रहे हैं, उनपे भी आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो चंद्रशेखर रावण को खुलकर सामने आना होगा, और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सच है या गलत है, अपने आप को साबित करना पड़ेगा इस बहुजन मूवमेंट के आगे। क्योंकि बहुजन अपना एक नेता ढूंढ रहा है। बहन जी एक नेता है उनकी, लेकिन बहुजन अपना युवा नेता ढूंढ रहा है, और युवा नेता भी अगर आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हो गए तो बहुजन समाज कहीं ना कहीं गर्त में जाएगा, और आने वाला समय बहुजन समाज का बहुत खराब होगा। आप देखते रहिए आपकी आवाज न्यूज़ 24 लाइव।